नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित सौरभ शास्त्री। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पर्व मंगलमय हो, मेरी ये कामना है और मेरा शुभाशीष है। मां भगवती लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा आपके ऊपर हो इस वर्ष। जैसे कि इस वर्ष नाना प्रकार की महामारी से हम पीड़ित रहे, रोगों से ग्रसित रहे, कैसे इस धन त्रयोदशी के दिन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को करें दूर। आज मैं विशेष रूप से आपको रोगों से निवृत्ति करने का धन त्रयोदशी पे विशेष प्रयोग बतलाऊंगा। नाम तो धन त्रयोदशी है, परंतु इसमें भगवान धनवंतरी का पूजन करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश अंबिका का हम पूजन करें। उसके उपरांत में भगवान धनवंतरी का पूजन करने का महत्व आज के दिन बतलाया गया है। समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न हमें प्राप्त हुए, उसमें से एक भगवान धनवंतरी अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए। उसी अमृत कलश की स्थापना आज धन त्रयोदशी के दिन यहां की जाती है। बहुत से लोगों को इस विषय में ज्ञान नहीं, केवल धन त्रयोदशी को धन का महत्व मानकर मनाते हैं, परंतु आज के दिन आरोग्यता प्राप्त करने का विशेष दिन होता है। हमारा राष्ट्र, हमारा देश रोग से ग्रसित है, तो हमें सभी को कामना करनी चाहिए इस रोग से हम मुक्त हों। तो कैसे मुक्त होंगे वो आज मैं आपको बतलाऊंगा। कहते हैं सबसे पहले हमारे पास निरोगी काया होनी चाहिए, बाद में धन माया होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से पहले हम अपने शरीर को पुष्ट करें, उसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा हमारे पर हो तो वह श्रेष्ठ है। शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान गणेश अंबिका का पूजन करने के उपरांत भगवान धनवंतरी का पूजन कैसे करें, और आज धन त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए और दीपदान का क्या महत्व है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पंचोपचार, रोली ले लें, चावल ले लें, अन्यत्र घर में जो सुविधाजनक सामग्री आपके पास हो, या षोडशोपचार जैसे आप कर सकें। भगवान गणेश अंबिका का पूजन करें, उसके उपरांत भगवान धनवंतरी का पूजन करें। अगर आपके पास भगवान धनवंतरी की प्रतिमा नहीं है तो विशेष रूप से भगवान शालिग्राम का स्वरूप उसी में मानकर भगवान धनवंतरी का उनका पूजन करें। तुलसी पत्र चढ़ावें, पंचामृत से उनको स्नान करावें, और उसके उपरांत में एक कलश, चांदी, धातु, जो भी आपके मन में हो। पहले परंपरा थी कि हम धन त्रयोदशी के दिन अमृत कलश की स्थापना किया करते थे, परंतु अब आधुनिक युग में हम पात्र खरीदते हैं। आधुनिक युग में पात्र ना खरीद के हम स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदते हैं। पहले के पूर्व समय में व्यक्ति अमृत कलश की स्थापना करने के लिए कलश खरीदा करते थे। स्थापना की जैसी सामर्थ्य थी, स्वर्ण, रजत, जो भी सामर्थ्य थी, उसे खरीद कर भगवान धनवंतरी का स्वरूप मानकर, अमृत कलश का स्वरूप मानकर उसमें अमृत कलश की स्थापना करने का प्रावधान था। अब हम आधुनिकता में आ गए तो स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदने लगे, परंतु विशेष रूप से यहाँ अमृत कलश की स्थापना करने का प्रावधान शास्त्र मत है। जिस घर में विशेष रूप से रोग रहते हो, अगर विधि विधान से भगवान गणेश और धनवंतरी देवता की पूजा की, उसके उपरांत में हमने अमृत कलश की स्थापना की, और अमृत कलश की स्थापना के उपरांत, पूजन के उपरांत, उस कलश में जो भी द्रव्य है, जो भी पदार्थ है, उसको हमने सेवन किया, उससे हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र मत है। इसी प्रकार से यह अमृत शब्द किसके लिए कहा गया है? गाय के द्वारा निर्मित पंचामृत की वस्तु है, जैसे दही है, गाय का घी है, देसी गाय या देसी गाय का महत्व बतलाया गया है, गाय का दूध है। पंचामृत आप जानते हैं किस प्रकार से बनता है, उसको बनाकर कलश में स्थापित करें, उसका
आवाहन करें, मानसिक कल्पना करें कि भगवान धन्वंतरी इस स्वरूप में विराजे। विधिवत भगवान का पूजन उपरांत के बाद में उस पंचामृत को या गाय के दूध को सभी घर में प्राशन करें। ऐसा करने से घर में से निश्चित रूप से रोग दूर होंगे, आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। आज के दिन दीपदान का भी बड़ा महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ला द्वितीया तक 5 दिन दीपदान का विशेष महत्व है। वो दान कैसे करने चाहिए वो मैं आगामी रूप चतुर्दशी का जो कार्यक्रम मैं बनाऊंगा, जिसे छोटी दीपावली बोलते हैं, ठीक है, चतुर्दशी का, उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से और जानकारियां दूंगा। इस पूजन को करने के उपरांत में संध्या को दक्षिण दिशा में पहला दीपदान करना चाहिए। आगे के जो दीपदान पृथक पृथक में 5 दिन के कैसे करने चाहिए आपको मैं वीडियो में बतलाऊंगा। कैसे घर के जो पितृरुष्ट हैं उनको रूप चतुर्दशी जिसे बोलते हैं छोटी दीपावली के दिन कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। अगर नरकगामी भी हमारे पितर हैं तो उनको कैसे नरक से छुटकारा दिलाया जाए और दीपदान कहां कहां किया जाए उसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। और दीपावली की रात्रि को विशेष रूप से कैसे पूजा करनी चाहिए उस विषय में भी मैं आगामी जो 2 वीडियो मेरे आएंगे उसमें मैं आपको बतलाऊंगा। 3 रात्रियों का हमारे यहाँ विशेष महत्व है, वर्णन है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, उनके विषय में भी आपको मैं बतलाऊंगा। आज का कार्यक्रम मेरा कैसा लगा उसके विषय में जरूर मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कार्यक्रम को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आज मैं आपसे इजाजत लूंगा। नमस्कार।